1000 पदों पर बहाली के लिए पिछले 1.5 साल से जो प्रोसेस चल रहा था, अब उसके पूरे होने का समय आ गया है। शिक्षा विभाग ने नियोजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि अभ्यर्थियों के दस्तावेज फर्जी ना हो, इसके लिए खास तरह का पोर्टल भी बनाया जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि अगले कुछ हफ्ते में नियुक्ति पत्र भी बांट दिए जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पारदर्शी तरीके से नियोजन को पूरा करने के आदेश दिए हैं। दरअसल साल 2019 के जुलाई महीने में प्राथमिक स्कूलों यानी कि क्लास 1 से लेकर 5 और क्लास 6 से लेकर 8 तक में नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई। सरकार ने नियोजन पत्र बांटने तक की अवधि तय कर दी, लेकिन अभी मामला कभी कोर्ट में गया तो कभी लॉकडाउन की वजह से नियोजन में देरी होती रही। बिहार में करीब 8000 से ज्यादा नियोजन इकाई है। जानकारी के मुताबिक 90% नियोजन इकाई मेरिट लिस्ट जारी कर चुकी है। टोटल 94,000 बहाली होने जा रही है, जिसमें कि NIC पे फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है और काउंसलिंग का डेट नेक्स्ट वीक में हम लोग निकालने जा रहे हैं और उसके बाद काउंसलिंग हो जाएगी। काउंसलिंग के साथ ही उनको चयन पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन सभी सर्टिफिकेट की जांच के लिए वेब पोर्टल पर सभी सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। जांचों उपरांत हम उनको फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर डिस्बर्स करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और सचिवालय के सारे पदाधिकारी, माननीय डॉक्टर रंजीत सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हमारी दर्द को समझा और हम अभ्यर्थियों को जो रुकी हुई बहाली थी उसको कंटिन्यू किया। इस सभी लोगों को तहे दिल से, सारे जो 94 शिक्षक जो हम लोग हैं, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी जो है पीड़ा को समझा और हम वादा दिलाते हैं कि सर हम लोग स्कूल में जाएंगे, हम लोग TET पास अभ्यर्थी हैं, आपका स्कूल का काया पलट देंगे। हमारी डिग्री 100% वैलिड है। जो शिक्षा मंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि हमको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, वो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हम लोग 100% विल मेंटेनेंस है। अगर शिक्षा मंत्री चाहें तो हम लोग की डिग्री अपने पास रख के और 100% जांच करा सकते हैं। हम लोग 100% वैलिड हैं और हम लोग विद्यालय में जाएंगे तो बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। तत्काल प्रभाव से उसे स्थगित कर दिया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन तो मिला बट लेटर जारी नहीं हुआ है। इसके बारे में विस्तृत बताइए। जैसा कि सबसे पहले मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को नमस्कार करता हूं और आपकी जज्बा और जोश और उसको सलाम करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्दनी बाग के धरना स्थल पर पिछले 18 जनवरी से हम लोगों का महाआंदोलन सह धरना प्रदर्शन की शुरुआत हुई और लगातार हम लोग 12वां दिन तक पटना के गर्दनी बाग में टिके रहे। सरकार हम लोगों की जज्बा और हम लोगों की एकता और कार्य करने की जो प्रबल जिज्ञासा के प्रति नतमस्तक हो गई और सरकार ये सोचने लगी कि अब इन लोगों का मांग हमें हर हालत में पूरा करना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग के जो तमाम पदाधिकारियों के द्वारा बहुत ही सकारात्मक पहल की गई है और ये जो हम लोगों की जो बहाली प्रक्रिया जो अधर में बिल्कुल ही अधर में चली गई थी, उसको फिर से पुनर्जीवित किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को और शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारियों को हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस तरह से हम लोगों की जो मांग है उस पर सकारात्मक पहल को आप लोग जारी रखेंगे और बहुत जल्द से जल्द हमारी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालन में आप लोग काम करेंगे। सबसे पहली बात है कि हम लोगों ने धरना प्रदर्शन को गर्दनी बाग में लगातार 12वां दिन तक हम लोग लेकर के गए और 12वां रोज हम लोगों को स्थगित करना पड़ गया। तो उसके बारे में मैं विस्तृत बताना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि कल जो है यानी 29 जनवरी को सचिवालय में हमारे जो
संगठन के मुन्नी जी, उनके साथ साथ विनीता जी और राजेश रोशन झा जी, चौबे जी और राहुल झा और सौरभ जी, ये लोग गए थे। पप्पू जी भी गए थे साथ में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लेटर जारी नहीं हुआ है उसके पीछे ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है जो आप लोग मन में किसी तरह की भावना को पाल लिए हैं कि होगा कि नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय माननीय रंजीत कुमार सिंह जी ने भी कल मुन्नी जी से बात हुई, पप्पू जी से बात हुई, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप लोगों की जो नियोजन प्रक्रिया की जो काउंसलिंग ओपन कैंप के माध्यम से उसका शेड्यूल फरवरी के फर्स्ट वीक में यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही जारी कर दिया जाएगा। इसमें कहीं भी कोई संशय की स्थिति नहीं है। अब प्रश्न बहुत से हमारे अभ्यर्थी लोग उठा रहे हैं कि अभी तक लेटर जारी क्यों नहीं हुआ, आखिर क्या कारण है। तो उसमें कोई कारण ऐसा नहीं है जिसके कारण हम लोगों का लेटर जारी होने में दिक्कत होगी। ऐसी कोई विशेष कारण नहीं है। थोड़ी सी तकनीकी फॉल्ट हुई है जिसको सुधार कर लिया जाएगा, करके अब बहुत जल्द हम लोगों के सामने शेड्यूल जारी हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप लोग मन में पाल लीजिए कि लगता है कि नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा मिल रहा है और हमें ये लग रहा है कि रंजीत सर भी काफ़ी मतलब जागरूक हैं, काम करने के लिए कर रहे हैं और हम लोगों के लिए काफ़ी चिंतित भी हैं। वो बार बार हम लोगों को बातचीत होती है तो बताते हैं कि जो है हम लोग आपके लिए मतलब बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मतलब हल्का फुल्का तकनीकी फॉल्ट है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है जो कि हल नहीं किया जा सकता है। वो हल हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा मायने नहीं है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा धैर्य बना कर रखें, आप घबराएं नहीं। हम लोग लगातार सोमवार से लेकर के लगातार शुक्रवार तक हम और मुन्नी जी, पप्पू जी और भी जो हमारे वरिष्ठतम पदाधिकारी हैं और हम लोग जा कर के सचिवालय में लगातार संपर्क करते रहेंगे। हम लोग जो दबाव डालना है वो डालते रहेंगे। प्रधान सचिव से भी मिलेंगे, शिक्षा प्राथमिक शिक्षा विभाग के जो निदेशक महोदय उनसे भी हम लोग बात करेंगे, लगातार संपर्क में रहेंगे और बहुत जल्द से जल्द शेड्यूल जारी करने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द शेड्यूल जारी हो जाए। सर ओपन कैमरा को चेहरा पर नहीं आता, उठाइए, यस उठाइए। सर ओपन कैंप का स्वरूप कैसा होगा? सचिवालय से कोई अपडेट मिली है क्या? माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय माननीय रंजीत कुमार सिंह जी ने कहा है, कई इंटरव्यू में भी कहा है कि जो हम लोगों का आवेदन दिया गया था वो आवेदन रद्द नहीं होगा। उसी आवेदन के आधार पर हम ओपन कैंप के माध्यम से काउंसलिंग करेंगे और जिनका मेगा अंक में और जो सीट जितनी रिक्तियाँ हैं उस हिसाब से उनको सर्टिफिकेट को ऊपर से मेगा अंक देखते हुए और सर्टिफिकेट को जब्त कर लिया जाएगा ताकि वो कहीं और दूसरे जगह नहीं जा कर के काउंसलिंग करा पाए। तो इससे साफ जाहिर है कि जो मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए उस पारदर्शिता के साथ ही सर भी काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों का जो भी डिमांड था, जो हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था ओपन कैंप के माध्यम से काउंसलिंग नियुक्ति पत्र, वो सारा चीज़ वो बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल वो करेंगे। उसमें कहीं 1% का भी शक शुबह की बात नहीं है। बिल्कुल उन्होंने कहा कि हम जो आप लोगों ने प्रस्ताव किया है, जो आवेदन में या मांग पत्र में दिया है, मैं उनके अनुसार काम करूँगा। तो इसमें संशय की स्थिति नहीं सोचे। बहुत से भाई लोग सोच रहे हैं कि ऑनलाइन क्या कर, ऑनलाइन आवेदन की बात नहीं हो रही। आवेदन तो हम लोगों का जो था वही रहेगा, लेकिन आवेदन के साथ साथ जो सर्टिफिकेट जो जांच होगी वो ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी। माननीय
रंजीत सर ने भी एक बात और भी कही है कि जो सर्टिफिकेट का जांच जो है वो तात्कालिक ही कर लिया जाएगा और करके नियुक्ति पत्र का वितरण भी कर दिया जाएगा। तो बार बार बोल रहे हैं कि उनका पोर्टल पर डालेंगे, उनका सर्टिफिकेट जो सही रहेगा वो सही बताएगा, जो गलत रहेगा वो गलत बताएगा, वहीं छट जाएंगे वो। तो चाह रहे हैं कि हम एक भी फर्जी टीचर को बहाली नहीं करें। बहुत ही स्वागत जो कदम हम इसको मानते हैं, ये गलत नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि बहुत काफ़ी फर्जी भाई जो अप्लाई किए हुए हैं लोग, तो उन लोगों से भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ आप लोगों ने की है वो अब इस बार सफल नहीं होगी क्योंकि उसका पोर्टल है। दूसरी बात है कि जो एक लड़का अगर मान लीजिए 1000 जगह अप्लाई किया, 500 जगह किया, 400 जगह किया, तो उसके लिए भी वो बता रहे थे कि एक पोर्टल, एक बहुत ही नई तकनीकी आई है, टेक्नोलॉजी आई है, जिसके द्वारा हम सॉर्ट आउट करके एक ही जगह एक कैंडिडेट को वो जो शो करेगा, बाकी सभी जगह डिलीट हो जाएगा। और हमें ये सही में जो आंकड़ा है, जो हमें जानकारी मिल जाएगी कि हमारे रियल में जो बिहार में जो हमारे भाई हैं जो या बहन है जो बिल्कुल ही कितने संख्या में, अभी तो 3.5 लाख 4 लाख बताया जा रहा है, लेकिन 3.5 लाख 4 लाख नहीं हो सकता क्योंकि एक एक लड़का 400 जगह 500 जगह 1000 जगह अप्लाई किया, तो टोटल आंकड़ा बता रहा है। तो उससे हम लोग का रियल जो है वो संख्या पता चल जाएगा कि हम लोग बिहार में रियल में जो कितने लोगों ने अप्लाई किया। तो एक बहुत अच्छी पहल है ये, मैं इसको खराब नहीं मान रहा हूँ, बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। और जिनका नाम आ जाएगा तो उनका तो मेगा अंक में जरूर होगा, कहीं न मेगा अंक में होगा। तो जहाँ मेगा अंक में होगा तो उनको काउंसलिंग भी या जो सर्टिफिकेट का जो वेरिफिकेशन कराने में भी उनको सुविधा होगी। तो इसलिए सरकार जो हर चीज़ को पारदर्शिता को लेकर के चल रही है, इसलिए हम लोगों के हित में ही काम होगा। और जो हम लोगों ने डिमांड किया है वो सारे डिमांड के अनुसार ही काम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी गलत चीज़ों को अफवाह में उड़ा दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का आवेदन जो था वही रहेगा और आगे जो भी होगा हम चाह रहे हैं कि सर्टिफिकेट का जांच कर ले और करके और कोशिश करें कि उसी दिन उसको नियुक्ति पत्र दे दें, क्योंकि उससे क्या होगा कि विद्यार्थियों में एक अंदर से एक विश्वास होगा कि चलिए हमारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो गया। तो हम माननीय रंजीत सर से भी हम जाएंगे तो इस बात को कहेंगे कि आप उसी दिन सर उसको जिस नियोजन इकाई में जितने सीट है उस हिसाब से जो मेगा अंक में आएंगे उनका सर्टिफिकेट को पोर्टल पॉइंट पर जांच कर लिया जाए, करके नियुक्ति पत्र कम से कम उसको दे दिया जाए, उसी दिन दे दिया जाए, ताकि विद्यार्थी भी जो है वो ये समझे कि ना हमारा जो है मैंने काम हो गया, हमारा जो है काम जो भी था वो अब बिल्कुल ही अधर में नहीं रहेगा। तो एक विश्वास बनेगा विद्यार्थियों अभ्यर्थियों के बीच में, ये हम कहना चाहते हैं। सर कुछ अभ्यर्थी आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो काउंसलिंग होगी उस टाइम पे जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, EWS सर्टिफिकेट होगा, क्या नया बनाना होगा या पुराने वाले से ही काम चल जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न अनिल जी ने आपने पूछा है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो सर्टिफिकेट का जो 6 प्रतिलिपि हम लोगों ने आवेदन के साथ दिया है, कानूनन तो उसी का मिलान होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप काउंसलिंग कराने जाते हैं और नियोजन इकाई आपको कहेगा कि नहीं 1 साल के बाद आपका जो OBC या जाति या आवासीय का जो है वो वैलिड ख़त्म हो गया, उसकी वैलिडिटी जो है ख़त्म हो गया, तो क्यों नहीं हम लोग फिर से एक बना लें, एक जाति और एक आवासीय, और जो OBC या EBC का जो होता है वो सारा चीज़ आप लोग फिर से बना करके पास में रखे रहें। अगर मांगेगा कि हमको नई चाहिए तो हम नई बनाने वाली जो चीज़ है उसको हम लोग दे देंगे, हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। अगर मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट नहीं ले जाएंगे और कह देगा कि हमें जो प्रेजेंट वाला वर्तमान चाहिए, तो उस समय हमारे पास नहीं रहेगा तो हम तुम्हारे काउंसलिंग में छट जाएंगे। तो हम क्यों रिस्क लेंगे, हम बनवा ही लेंगे। जाति बनवा लीजिए, आवासीय बनवा लीजिए, और जिनका OBC है जो प्रदेश स्तर का बनता है, वो जो ब्लॉक स्तर का बनता है या SDO स्तर का बनेगा, तो आप उसको बना लीजिए। OBC को, जाति आवासीय को फ्रेश बना लीजिए और अपने पास रखिए। अगर पुराना मांगेंगे तो पुराना देंगे और नया मांगेंगे तो नया दे देंगे, लेकिन उनको ये मौका हम नहीं दें कि किसी ना डॉक्यूमेंट के कारण हमें छाट दें। तो ये चीज़ हम लोग पहले से सुरक्षित हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर से हम लोग बना लेंगे, उसमें भी टाइम है, ऐसी बात नहीं कि टाइम नहीं मिलेगा, टाइम है। और अभी हम लोग सोमवार से अप्लाई कर दें और अप्लाई करके
और हम कोशिश करें कि 8 दिन के अंदर में हम लोग ओबीसी भी जाति आवासीय फ्रेश बना करके और रख लेंगे। अगर फ्रेश नहीं मांगेंगे तो नहीं देंगे, पुरानी मांगेंगे तो पुरानी वाली दे देंगे, जो मांगेंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट हमारे पास ऑलरेडी तैयार होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट में आपको मैं बता रहा हूँ कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन या जो बीएड किए हैं उनका टोटल जो है एडमिट कार्ड, मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है वो, ये सारा चीज़ लेने। हो सकता है कि एडमिट कार्ड नहीं भी मांगे, लेकिन हम रखेंगे पास में, डॉक्यूमेंट के आधार पर हमारी छटाई नहीं हो जाए। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग डॉक्यूमेंट सारा चीज़ तैयारी आप लोग करके रखें। कुछ भाइयों ने प्रश्न किया कि हमारा नाम में गलत हो गया, ये हो गया। आप कोशिश करें कि जो आप एक एफिडेविट बना करके वहाँ देंगे कि हम उसको सुधार करवा लेंगे, और नहीं तो अभी आपको टाइम है तो आप लोग सुधार करवा लीजिए। सुधार करवाना ज़रूरी है, क्योंकि सुधार नहीं होगा तो फिर आपको काउंसलिंग में छांट देगा, तो उसको सुधार करवा लीजिए। और अगर मान लीजिए कि नहीं हो पाता है सुधार किसी कारण से, जैसे मगध यूनिवर्सिटी में भी बहुत तरह की प्रॉब्लम हो रहा है, बीएड वाले का सर्टिफिकेट का जो है वो नहीं दे रहा है, या उसका मार्कशीट में सुधार की बात हो रही है वो नहीं दे रहा है, या और भी अन्य यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप एक एफिडेविट दे सकते हैं। एफिडेविट लिख करके कार्यपालक दंडाधिकारी के महोदय से करवा लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और करवा करके उसको लगा कर देंगे कि सर हम इसको बाद में उसको हम सुधार करवा लेंगे, तो आप काउंसलिंग में छटने से बच जाइएगा। तो वो सारा डॉक्यूमेंट की तैयारी आप लोग कर लीजिए। और हम चाहेंगे कि नई जो है जाति आवासीय और ओबीसी होता है, तो वो सारा चीज़ आप लोग बनवा करके अपने पास रखेंगे। हो सकता है नहीं मांगेंगे तो नहीं दे देंगे, लेकिन पुरानी मांगेंगे तो पुरानी हमारे पास पहले से उपस्थित है। इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। सर मेरा भी एक प्रश्न था, और यहाँ पे कई अभ्यर्थी भी कमेंट में पूछ रहे हैं कि केस को लेकर भी कुछ भ्रामक तथ्य फैलाए जा रहे हैं, तो सर इसे आप स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले मैं जो केस करने वाले जो भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग मानवता को भी भूल गए। एक मानवता भी चीज़ होती है। आपको पता होगा कि गर्दनी बाग में पिछले 12 दिन से हम लोग बैठे हैं भूखे प्यासे। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, जो बिहार के कोने कोने से बेचारे यहाँ हैं, लाठी डंडे खाए भूखे प्यासे, हम लोग रात दिन एक करके हम लोग बहाली को निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार से हम लोग दबाव बना करके बहाली को प्रोसेस को, जिन्होंने नियोजन प्रक्रिया की प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, उसको फिर से हम लोग पटरी पर लाने का काम किया। और आप लोग बिल्कुल ही पैसा के कारण आप लोग बिक गए। अरे जरा शर्म कीजिए आप लोग दुनिया में। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो इसको लिख लीजिए आप लोग। इंसान को वही काम कीजिए जो कभी आपको भविष्य में इतिहास में याद रखें। वो काम नहीं कीजिए जिसमें इतिहास में लोग आपको थूके, इसलिए आप याद रखिए। और मैं कुछ लोगों को नाम भी बता रहा हूँ कि इस तरह का जो आप काम कर रहे हैं लोग, कम से कम उस बात को समझिए। आपको पता होगा कि बिहार में आप लोगों ने क्या किया और हम लोगों ने क्या किया, दोनों की तुलना कर लीजिए। हम लोगों ने बहाली प्रक्रिया को पटरी पर लाने का काम किया। हमारे भाई बहन काफ़ी लोग, किसी का तबीयत खराब है, आज सभी लोग हम लोग बेड पर पड़े हुए। मैं खुद ही बेड पर पड़ा हुआ हूँ। मैं कल नहीं जा पाया तबीयत खराब होने के कारण। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, बार बार वहाँ से मुख्य न्यायाधीश से तो कहाँ से लेटर जारी करवा कर रोकवा दे। अरे भाई क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो दिसंबर 2019 वाले को। आपको पता होगा कि दुनिया के कोई भी कोर्ट में आप चले जाइए, कोई भी बीच अवधि में नहीं होता है, उसका डेडलाइन होता है। 23 सितंबर को था जो डेडलाइन आवेदन करने का, उसके बाद कैसे कर देगा। ये तो तकनीकी चीज़, आप भी पढ़े लिखे हैं। और बरगला कर लोगों को जा करके वहाँ एप्लीकेशन डलवा करके, और आप लोग कोशिश में लगे हुए कि इसको स्टे करा दें। जो सरकार बिल्कुल पटरी पर जाना चाहती है उसको स्टे करा दें, तो कितनी शर्मनाक बात है। अरे पैसा तो बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पैसा तो हर तरीके से लोग कमाता है। पैसा कमाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन काम वो कीजिए जो आपको इतिहास याद रखे, जो लोगों के हृदय में बस सके और लोग आपको याद रख पाए। लेकिन आप लोग काम वो कर रहे हैं जो आपके नाम पर लोग थूकते हैं। आपको जानकारी नहीं है। आपको पता चल गया होगा गर्दनी बाग में जो इतनी असंख्य जो भीड़ आई थी,
वो जितने भी भाई आए थे वो सभी लोग की इच्छा है कि बहाली होनी चाहिए। लेकिन आप लोग जो है जो इस तरह से घिनौना काम कर रहे हैं, कम से कम शर्म कीजिए आप लोग, और नहीं तो कहीं के नहीं रहिएगा। अभी अंगुली पर गिन कर मैं बता दूंगा कि आप लोग कितने लोग हैं, और उसको सिवा बिहार में कोई आपके साथ नहीं है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद सिंह के साथ पूरा बिहार है। क्यों? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद सिंह सबके हित के बारे में काम करता है, सबके भलाई के लिए सोचता है, और सबके काम में रात दिन लगा हुआ है। आपको पता नहीं होगा 13 तारीख से लगातार हम लोग परमिशन लेने से लेकर कभी हम लोग लगातार दौड़ धूप कर रहे हैं। और आपको मैं बता रहा हूँ कि एक महिला होकर के जो मुनि शुक्ला, जो बिल्कुल महिला है, और महिला के लिए तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है, वो इतिहास बना दी उसने, कि जो हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके रात दिन लगी हुई बेचारी। और आप लोग क्या कर रहे हैं? सचिवालय के पिछले दरवाजा से जा करके एप्लीकेशन देते हैं कि जो काम शुरू हुआ उसको हम बंद करवा दें। कैसी घिनौनी आप लोग काम कर रहे हैं? अरे आप सोचिए थोड़ा सा। अरे मैं कह रहा हूँ दिसंबर 2019 के जो भी हमारे बहुत से हमारे स्टूडेंट पास किए हैं, मैं जिनको पढ़ाया हूँ, तो क्या मैं उनके विरोध में हूँ? मैं उनके विरोध में जा सकता हूँ? और बिहार के दिसंबर में जो भी पास किए, क्या मैं उनका विरोधी हूँ? बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ। और आप याद रखिए कि जब समय आएगा ना, आज तो आप लोग को जो करना है बरगला करके काम करवा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जिस समय गर्दनी बाग में सरकार से आंदोलन करके मांग मनवाना होगा, उस समय आप लोग को कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं आपको साथ देगा। लेकिन अभी भी वक्त है कि आप इस बात को समझिए, नहीं तो फिर जो है कोई आपके साथ नहीं रहेगा। आप लोग 150 की संख्या में बैठेंगे, सरकार एक भी बात नहीं मानेगी। और जो आप लोग घिनौना काम कर रहे हैं, तो हम उसमें कैसे आपको मदद करेंगे? हम मदद नहीं करेंगे आपको। क्यों करेंगे? आप जो है जिस तरह से काम हो रहा है, वो काम को बीच में सारा काम पटरी पर हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर उसको पटरी से उतारने का आप लोग काम कर रहे हैं। सचिवालय में जाकर एप्लीकेशन देते हैं, स्टे कराने की बात करते हैं, तो हम फिर आपका साथ कैसे देंगे? और आप याद रखिए कि जितने बिहार के हमारे भाई हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, जब तक वो साथ नहीं देंगे आप लोग को कोई काम नहीं होगा। लेकिन इसीलिए अभी भी वक्त है कि आप इस बात को समझिए, और आप लोग 10-20 जा करके वहाँ पर सरकार से दबाव बना करके अपनी मांग मनवा लीजिएगा। ये आप लोग सपना देख रहे हैं। वहाँ पर सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। लेकिन जो आप लोग कदम उठा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उस काम के कारण हम भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी भी वक्त है, अभी भी आप लोग अपने आप को सुधार करके काम कीजिए। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि 94,000 की बहाली हो गई तो हमारी काम हो गई, हम निश्चिंत हो गए। हमें तो सरकार से जीवन भर लड़ना है। हम नौकरी में भी जाएंगे तब भी लड़ेंगे, और आप लोग को भी लिए, आप लोग जो दिसंबर 2019 वाले उनके लिए भी लड़ेंगे। लेकिन सही रास्ते पर रहेंगे तभी लड़ेंगे। सही रास्ते पर नहीं रहेंगे तो राजेंद्र प्रसाद सिंह साथ आपको नहीं देगा। मैं एकदम लाइव वीडियो में मैं बोल रहा हूँ। जब आप हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, हम लोग रात दिन तबीयत खराब हो गया है, फिर भी हम लोग डटे हुए थे और लगातार हम लोग अपना काम कर रहे थे, सरकार को पटरी पर लाने का काम किया है। और आप लोग जाकर के सचिवालय में फिर अभी इस तरह से नई नई तरीका अपना रहे हैं आप लोग, तो आप लोग को कोई साथ नहीं देगा। याद रखिए, जितने लोगों के बुलावा में दिसंबर 2019 के अभ्यर्थी लोग पड़े हुए हैं, मैं जो बोल रहा हूं ना, इसको लिख लीजिए, कहीं पर कहीं लिख लीजिए कि आप लोग में इतनी क्षमता नहीं है कि आप लोग गर्दनी बाग में बैठ करके अपनी मांग मनवा लीजिएगा, जब तक कि बिहार के सभी भाई आपको साथ नहीं देंगे। तो मैं कैसे साथ दूंगा आप लोगों को? मैं भी साथ नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग जो है 94,000 लोगों को, जो भाई बहन, जो बताइए, एक दिव्यांग बेचारा औरंगाबाद से माँ के गोद में बैठ करके आता है, तो शर्म कीजिए। आप लोग पैसा कमा रहे हैं। अरे भाई, कौन सी पैसा कमा रहे हो तुम लोग? क्या पैसा कमा रहे हो? राजेंद्र प्रसाद सिंह के पास पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन पूरा बिहार के भाई का प्रेम है, दिल है, यहाँ पर हृदय में बसा हुआ है। लोग बात को समझ रहे हैं कि क्यों बसा हुआ है?
क्योंकि राजेंद्र प्रसाद सिंह निष्पक्ष भावना से, निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करते हैं, इसलिए लोग हमें भी चाहते हैं। और आप लोग क्या कर रहे हो? पैसा वसूल कर करके पैकेट में रख करके आप लोग जो है दलाल वाला काम कर रहे हो। तुम लोग शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? और जो काम हम लोगों ने 12 दिन में भूखे प्यासे लड़ करके और हम लोग काम को पटरी पर लाए, फिर उसको पटरी से उतारने का काम कर रहे हैं आप लोग। इस शर्म कीजिए आप लोग। और अभी भी समय है, आप सुधर जाइए। और नहीं सुधरिएगा तो फिर हमें दूसरी तरीका अपनाना पड़ेगा। फिर आप लोग मत कहिएगा कि राजेंद्र प्रसाद सिंह क्या बोले थे। हमको हर तरीका मालूम है और मुझे किसी से कोई डर नहीं है। मैं लाइव बोल रहा हूं, इसीलिए हम आप लोग से विनती कर रहे हैं कि आप लोग जो काम हो रहा है उसको होने दीजिए, बीच में बाधा डालने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि 94,000 जो भाई बंधु का जीवन का प्रश्न है, भूखे प्यास से भिन्न भिन्न जिला से आकर के यहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सभी लोगों ने सहयोग राशि दिया है, बिहार के लोगों ने भी दिया, बिहार के बाहर के लोगों ने भी सहयोग राशि दिया, सहयोग किया, लगातार कॉल करके प्रोत्साहित कर रहे हैं कि सर हम आपके साथ हैं। और आप लोग बैठे बैठे सचिवालय में इस तरह से काम कर रहे हैं, बिल्कुल ही गलत है। इसको बंद कीजिए और नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो जाएगा। आप लिख लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। आप 94,000 अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चाहे इसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ेगा, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। इस बात को समझ लीजिए बढ़िया से, अभी भी समय है। और फिर आप लोग अकेले पड़ जाइएगा, कोई आपको साथ नहीं देगा। और आप लिख लीजिए, जब तक हम लोग साथ नहीं देंगे तब तक कोई काम आप लोग का नहीं हो पाएगा। लिख लीजिए, आपको कहीं लिखना तो लिख लीजिए जो बोल रहे हैं। और दिसंबर 2019 वाले को बरगला करके उनको जो मिसगाइड आप लोगों ने कर दिया है, मैं देख रहा हूँ। उसमें हमारे कुछ स्टूडेंट लोग भी हैं जो गर्दनी बाग में एक दिन भी दिखाई नहीं दिए हैं, जिनको मैंने पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। और वो आज जो है मतलब किसी दूसरे के साथ घूम रहे हैं लोग, दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए वो भी सचेत हो जाए। हम गुरु हैं, हमेशा आशीर्वाद देने का काम करते हैं। गलत लोगों के संगत में आप लोग चली गई हैं और गलत लोगों की सलाह मानती हैं आप लोग। मैं आपका गुरु हूं और गुरु की बात की कोई वैल्यू नहीं है। मैं लगातार आवेदन करते रहा, निवेदन करते रह गया कि आप लोग गर्दनी बाग में आइए, लेकिन यहाँ पर कोई आने का काम नहीं किया गया। तो इसका भविष्य भी आप लोग सोच लीजिए। जो हमारे साथ नहीं है वो हम उसके साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं वसूल के साथ जीता हूं और वसूल के साथ जीने का काम करेंगे हम। सर, सरकार की तरफ से हरी झंडी तो हम लोगों को मिली है, लेकिन ये आश्वासन भी यदि जुमला साबित होती है तो हम लोगों की आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, अभी हम लोगों के पास काफ़ी ऑप्शन खुला हुआ है। एक ऑप्शन नहीं, काफ़ी ऑप्शन खुला हुआ है। सबसे पहली बात है कि जो मेन हम लोगों का मुद्दा था, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास से फाइल में साइन होना, जो हो चुका है। शिक्षा मंत्री भी उसको अप्रूवल कर दिया है। प्रधान सचिव, माननीय प्रधान सचिव जी का कहना है कि अब जो भी करेंगे रंजीत सर करेंगे। रंजीत सर जो माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय ने बार बार ये कहते थे कि हमारा पावर सीज कर लिया गया, मेरे पास पावर नहीं है, लेकिन अब उनको फुली पावर दे दी गई है। तो ऐसे नहीं है, रंजीत सर भी चाहते हैं कि बहाली हो, ऐसी बात नहीं है कि उनकी नहीं चाहते, वो भी चाहते हैं कि बहाली हो। तो हम लोग रंजीत सर से अनुनय विनय निवेदन करेंगे कि सर हम लोगों का जल्द से जल्द शेड्यूल जारी करके और आगे की प्रक्रिया अपनाई जाए। और जो रंजीत सर की तरफ से जो आश्वासन मिला है वो पॉजिटिव मिला है कि बिल्कुल हम बहुत जल्द करेंगे और 1 सप्ताह के अंदर में ही हम आपको शेड्यूल भी जारी करेंगे और 1 सप्ताह के अंदर आपका काउंसलिंग कर लेंगे। तो एक बहुत अच्छा उन्होंने आश्वासन दिया है और आश्वासन दिया है तो उसको आश्वासन को फिलहाल हमें मानना पड़ेगा। जब वो एक पदाधिकारी होकर के कह रहे हैं, और पहले क्या कहे थे, पहले क्या सुने थे वो हम नहीं जानते हैं। पहले क्या कहे थे उसका कारण था
कि मुख्यमंत्री जी से अप्रूवल नहीं हुआ था, शिक्षा मंत्री से अप्रूवल नहीं हुआ था, प्रधान सचिव से अप्रूवल नहीं हुआ था, लेकिन अब तो सब जगह से अप्रूवल हो गया। अब तो रास्ता बिल्कुल साफ है। इसलिए हमें उम्मीद है कि माननीय जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय माननीय रंजीत कुमार सिंह जी हम लोगों के लिए अच्छा करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। इसलिए इसको जुमला के रूप में हम नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि जुमला ले रहे हैं। अगर मान लीजिए कि 1% हम मान लेते हैं कि अगर सरकार इसको जुमला अगर करती है, जुमला के रूप में पेश करती है, तो हम लोगों का जो विधानसभा का जो सत्र आने वाला है 19 फरवरी से, उसमें आपको पता नहीं होगा कि बहुत ही विधान पार्षद से हम लोगों ने इस बीच में मिलने का काम किया, उनको एक लिखित मांग पत्र दिया हूँ। बहुत ही जो विधानसभा के मेन जो लोग हैं, जो बिल्कुल वहाँ पर सत्ता पक्ष से या जो मतलब जो शिक्षकों के हित में काम करने वाले जो विधान पार्षद हैं, उन लोगों से भी हम लोगों ने मिलने का काम किया है। उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि आपको फरवरी में हर हालत में बहाली होगी, नहीं होने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो वहाँ पर विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि हम आपकी मुद्दा को प्रथम मुद्दा बना करके विधानसभा में पेश करेंगे, और विधान परिषद में भी हमारे जो सत्ता पक्ष के लोग ही, और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम विधान परिषद में आप लोगों के लिए काम करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि विधानसभा या विधान परिषद का जो सत्र चलेगा, उस सत्र में फिर से हम लोग आंदोलन करेंगे, इससे बढ़ चढ़ करके करेंगे, और उस समय जो है करो या मरो की नीति पर काम करेंगे। और उसके बाद 4 दिन का परमिशन हम लोग लगातार लेने का भी काम करेंगे। सुधीर जी जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उनसे भी हमने निवेदन किया था, हम लोगों ने, हमा मुनि जी ने, कि सर हम लोग को 4 दिन का एक बार परमिशन दे दिया जाए। लाउड स्पीकर का भी हम लोग SDO साहब से ले लेंगे, और हम लोग लगातार चूँकि परमिशन लेने में डे बाय डे काफ़ी दिक्कत हुई है, और उसके कारण हमें काफ़ी मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं मिला है, प्रशासन की तरफ से बहुत ही सहयोग मिला। मैं उनके लिए प्रशासन को भी धन्यवाद करता हूं कि काफ़ी हम लोग पर विश्वास करके हम लोगों को सहयोग किया। सर, बिहार के तमाम जिलों से अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर आए, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार के तमाम जिलों से जो बीटेड सीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर आए, और उनके द्वारा जो एकता का परिचय दिया गया, जो संख्या बल यहाँ दिखाई दी। आपको पता होगा कि हम लोगों ने एक ही टेंट बनवा रखी थी कि ताकि एक टेंट पूरा हो जाएगा तो आगे हम लोग जगह बढ़ाएंगे। लेकिन 18 जनवरी को ही इतने लोग आ गए, इतने संख्या में लोग आ गए, काफ़ी एक जोश खरोश और जज्बा के साथ भीड़ इतनी आ गई कि हमें लगा कि दोनों पंडाल भर गया, काफ़ी लोग रोड पर खड़े हो गए। तो जिस तरह से उन लोगों ने एकता का परिचय दिया और हम लोगों के द्वारा जो हम लोगों पर विश्वास किया, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली मैं अपने आप को मानता हूँ कि हम लोगों पर उन्होंने विश्वास किया। और मुन्नी जी हो या और भी जो भी हमारे जो भिन्न भिन्न संगठन के लोग हैं, रात दिन लगे हुए थे, जो यहाँ गर्दनीबाग में आए, और जो नहीं भी आए हैं वो भी काफ़ी बहुत ही काफ़ी इंटरेस्ट लिए इस बहाली को खुलवाने में। काफ़ी घर से भी उन्होंने गाइड किया कि नहीं आप लोग को जाना चाहिए। मैं इसके लिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ जो गर्दनीबाग धरना स्थल पर नहीं आए, लेकिन काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप लोगों को जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हरिशंकर मिश्रा जी भी काफ़ी पर्दे के पीछे रह करके भी उन्होंने काफ़ी सहयोग किया, पैसा से भी उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, और ये आंदोलन को खड़ा करने में काफ़ी उनकी अहम भूमिका है। मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी बिहार के जो भी लोग आए हैं, जिस तरह से अपनी जोशो खरोश और जज्बा का यहाँ पर परिचय दिया है, मैं उनके लिए हाथ जोड़ करके उनको प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन और अभिनंदन करता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने एकता का परिचय दिया और मेरी मान और सम्मान को बरकरार रखा। बिहार के तमाम जिलों से आए अभ्यर्थियों को मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। आप लोगों का जगह इस हृदय स्थल पर अंकित हो चुका है और मैं इसको मिटा नहीं पाऊंगा। कल मैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं घर पर आया, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई, लेकिन फिर भी हमारे आँख से आंसू आ रहे थे, क्योंकि हमारे जो भाई हमारे साथ इतने दिन 12 दिनों से हम लोगों के साथ आए, हम उन भाइयों से बिछड़ रहे थे। मुझे काफ़ी दर्द महसूस हुआ,
मुझे दर्द महसूस हुआ कि मैं कैसे इन लोगों से अलग रहूं, और मैं रात से ही काफ़ी अपसेट हूं कि जो लोग हमारे साथ 12 दिन बिताए वो हम लोगों से आज जुदा हो जाएंगे। मुन्नी जी भी काफ़ी रोई हैं और मेरे आँख से भी आंसू आ गया है। इसलिए भाई, जो आप लोगों ने प्यार दुलार हम लोगों को मान सम्मान दिया है, मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ। और आप लोगों का स्थान इस हृदय स्थल पर आ गया है। इसलिए आप लोग जिस तरह से परिचय दिए हैं, हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप इसी तरह से हमारा सहयोग करेंगे, और सहयोग राशि के रूप में, शारीरिक रूप में, हर रूप में आप हमें सहयोग करेंगे। और हमें यकीन दिलाते हैं आप लोगों को कि जब हमें सहयोग करेंगे तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि नहीं हो पाएगा। जब हम लोग धरना प्रदर्शन शुरू किए थे, बहुत लोगों ने हम लोगों पर कटाक्ष भी किया था कि ये लोग देखेंगे कितना लोग आएगा, ये लोग क्या करवा लेगा। आपको पता होगा कि सरकार मन बना चुकी थी कि बहाली को रद्द करेंगे और नए सिरे से आवेदन ऑनलाइन लेकर के करेंगे। ये बात सत्य है, ये इसमें कहीं 1% भी इस बात में असत्यता नहीं है। लेकिन हम लोगों ने सरकार के जो विचार था उसको हम लोगों ने पलटने का काम करवाया आपसी एकता के कारण, और सरकार भी इस बात को समझी कि नहीं, सही कह रहा है ना। एक लड़का का 40-40 हज़ार रुपया खर्च हुआ, तो आखिर बेचारा ये लोग आवेदन किया है, दौड़ा है, परेशान हुआ, तो उस बात को उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया, और जो हम लोगों का डिमांड है उस पर काम हो रहा है। थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, कुछ प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, हम लोग जान रहे हैं, सारी बात को जान रहे हैं। घबराने से नहीं होगा। कुछ भाई लोग अभी भी उतावला है, चुनाव से पहले होगा, नहीं होगा। उन्होंने बार बार आश्वासन दिया है, मीडिया में आकर के आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, हम चुनाव से पहले करेंगे। तो थोड़ा सा हमें भी धैर्य का पालन करना होगा, और उनको मौका दिया गया है। कुछ प्रोसेस है, कुछ बीच में कुछ तकनीकी चीज़ें आ गई हैं जिसको सॉल्व किया जा रहा है। उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो सॉल्व हो जाएगा। और हम लोगों का जो शेड्यूल 1 फरवरी से लेकर के, यानी सोमवार से लेकर के, और ये शुक्रवार तक हमें उम्मीद है कि आ जाना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों की चट्टानी एकता और सहयोग का ही ये परिणाम था कि प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सर को अरेस्ट करने के चंद घंटों बाद ही पुलिस को रिहा करना पड़ा। तो मैं चलते चलते सर आपसे ये प्रश्न जानना चाहूँगा कि महाआंदोलन सह धरना प्रदर्शन जो हम लोग गर्दनी बाग में लगातार 12 दिनों तक किया, तो हम लोगों ने उससे कितना खोया और कितना पाया? मैं गर्दनी बाग धरना स्थल को नमन करता हूँ कि हम लोगों का धरना प्रदर्शन तो बहुत हम लोगों ने किया, लेकिन 2 धरना प्रदर्शन का बहुत ज़्यादा महत्व है। बिहार में नहीं, भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व के लोगों ने देखा है। और आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत दूर देशों से हमें कॉल आ रहा है। बहुत से हमारे दोस्त वहाँ पर बैठे हुए हैं, कॉल कर रहे हैं। नाइजीरिया में भी एक मेरा दोस्त है, वो भी कॉल किया कि तुम बिहार में क्या करवा रहे हो, बहुत तरह की चीज़ हम न्यूज़ देख रहे हैं। तो इस तरह का हमें रिस्पॉन्स मिला है, सचिन तेंदुलकर जी की तरफ से मिला। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक 2 आंदोलन हुआ, 10 जून 2019 और 18 जनवरी 2021। ये दोनों आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा है। और आंदोलन को जब हम स्थगित किए तो हम लोगों ने कुछ चीज़ों को प्राप्त किया है। ऐसा नहीं कि हम लोग खाली हाथ लौट आए हैं। हम लोग उस काम को करके दिखाया जो काम बिल्कुल ही लग रहा था कि अब अधर में चला गया है। अब हम लोगों को फिर से आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा और फिर से हम लोगों को इस तरह का टाइम किल किया जाएगा, समय लिया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने उस पर विजय प्राप्त की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा साइन हुआ है, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा अप्रूवल हुआ, और प्रधान सचिव जी ने पावर प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय को दे दिया है। तो अब हमें नहीं लगता है कि किसी तरह का दिक्कत होगी। थोड़ा बहुत केस उसी हुआ, इधर उधर हुआ है, लेकिन उसकी आप लोग चिंता नहीं करें। उसके लिए भी बहुत हमारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं। क्योंकि मैं केस के बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं रहती है, मैं उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। इसलिए वो विभाग कोई और भी लोग जो है, जो पदाधिकारी लोग हैं, वो बिल्कुल ही शालीनता और बिल्कुल ही एकाग्रता के साथ कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों ने प्राप्त नहीं किया। हम लोगों ने बहुत चीज़, एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के हम लोग गर्दनी बाग के धरती स्थल से उठे हैं। और हम उस धरती का नमन करते हैं कि जिस धरती पर 2 विजय हम लोगों ने प्राप्त किया है, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए और बिहार के सभी अभ्यर्थियों के लिए।